नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये सुबह का टाइम है और मैं हूँ अभी किचन में। मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना क्या है, आज है हमारे यहाँ पे कन्या पूजन, जो मतलब नवरात्रों के बाद होता है और मेरे यहाँ पे होती है अष्टमी। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और सुबह जल्दी उठने के बाद में थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह की है, झाड़ू पोछा करने के बाद में नहा के मैं आ गई थी सीधा किचन में, क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना था सबके लिए प्रसाद। और आज मैं खाने में बना रही हूँ छोले चावल और हलवा सूजी का, जो चने वाला प्रसाद होता है ना माता का, वो। तो चनों को मैंने रात ही भिगो के रख दिया था और उनको मैंने बॉईल भी करा दिया है। एक गैस पे इधर मैंने रख दिया है छोले बनने के लिए और साइड में मैं बना रही हूँ हलवा। तो हमारे यहाँ पे जैसे मैंने बताया अष्टमी होती है, तो लड़कियाँ सुबह ही मतलब तैयार होके घूम रही हैं। और आज के दिन ना लड़कियों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखो, इस तरह की जो भी कुछ छोटे मोटे जितने भी हमारे फेस्टिवल होते हैं सभी इंजॉय करते हैं। और बच्चे भी सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी थी। तो अभी बच्चे नहा नो लिए हैं, सब मतलब सब नहा के सुबह ही अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब तैयार हैं। और क्योंकि ये कुछ दिन इस तरह के होते हैं जो मतलब एक अलग ही मतलब होता है इसमें। और बच्चे आज मतलब सुबह जैसे उठे थे, उठने के बाद में नहा के और फिर उसके बाद में बच्चों ने मतलब पूजा वगैरह कर ली थी। तो मैं बच्चों को मतलब जैसे कुछ भी होता है घर में तो हम मतलब बताते ही हैं, और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं सब चीज़ों को देखते हैं कि हमारी मम्मी कैसे कर रही है, हमारे घर में कैसे क्या काम होता है, तो बच्चों को भी थोड़ा बहुत पता ही रहता है। तो यहाँ पे आपसे बात करते करते मेरा जो हलवे का प्रसाद है वो भी बन गया था। और जैसे मैं हलवा बनाती हूँ ये इस दिन जो अष्टमी नवमी भी बनता है, तो जिससे जो चने हैं उसको नमक डाल के बॉईल कर लेते हैं। तो मैं उसको अलग से जीरे में छोंक नहीं लगाती हूँ। और मैं ना उसको जब हलवा मेरा बनने वाला होता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है ना, तो उसी में डाल देती हूँ थोड़ा सा 1-2 मिनट पहले। तो यहाँ पे प्रसाद बन के तैयार है। चावल भी बन गए थे और सब्ज़ी वगैरह सब बन के तैयार हो गई थी। अभी लास्ट में नंबर आया है यहाँ पे पूरी बनाने का। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पूरी बना के ना और मतलब माता को भोग लगाऊंगी। उनके बाद में मतलब जो भोग लगाते हैं वो गाय को जाता है। फिर उसके बाद में मैं सोच रही थोड़ी सी ना पूरी की 8-9 पूरी बना के रख लूँगी, क्योंकि जो लड़कियाँ हैं वो बच्चियाँ हैं वो सब आने वाली हैं। मैंने विराज को उनको भेज दिया है बुलाने के लिए, क्योंकि आज के दिन ना हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल से लड़कियाँ मिलती हैं, तो बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। तो मैंने विराज को बोला है मैं खाना बना रही हूँ तो आप जाके देख के आओ। तो विराज अभी गया है लड़कियों को बुलाने के लिए, कन्याओं को। और अभियान है यहीं पे खेल रहा है, मस्ती कर रहा है अपना। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना लूँगी पूरी। और सुबह जल्दी अगर हम उठ जाते हैं तो हमारा काम भी आराम से ख़त्म हो जाता है। और अभी आपको टाइम बताऊं, टाइम अभी यहाँ पे हुआ है 8 बज गए हैं, क्योंकि फिर इनका भी जाने का टाइम हो जाता है, तो मुझे उससे पहले ये सब कुछ करना पड़ता है। और क्योंकि इनके सामने कन्या पूजन हो जाए, ये भी अपना बच्चों की थोड़ी सेवा कर लें और फिर उसके बाद में प्रसाद वगैरह लेके चले जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठ के अपना ये काम कर लेती हूँ। हर बारी हमारे यहाँ पे सुबह सुबह ही मतलब खाना बन के सुबह ही लड़कियों का ये जो होता है ना मतलब कन्या पूजन वगैरह और ये हो जाता है। और आपको बताऊँ मेरी गली में कई घर में हो भी चुका है, मैं ही थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूरी भी अच्छे से बन गई हैं और अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं बच्चे आए ही नहीं हैं। और तो फ्रेंड आप सब भी बताना आपके यहाँ पे अष्टमी होती है या नवमी होती है, और आप सब कैसे ये मतलब पूजा वगैरह कैसे करते हो। तो अभी आ गई थी सभी बच्चियाँ और विराज ने बेडशीट वगैरह सब जो होता है वो डाल दिया। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे लड़कियाँ आती हैं वो मतलब प्रसाद के लिए, तो उनके साथ में लड़कों को भी बिठाया जाता है, एक लड़के को जो भैरवनाथ जी का रूप माना जाता है। तो एक तो नहीं क्या कई सारे हो जाते हैं, क्योंकि देखो बच्चों को, चाहे बच्चों में लड़कियां हो चाहे लड़कियां, सबको होता ही है मतलब ज़्यादा ही खुशी होती है इन सब चीज़ों की। तो अभी कुछ बच्चियां रह गई हैं आए बिना, और जो आ गए थे मैं उनका तिलक कर रही हूँ। और अभियान भी कह रहा था मम्मी मुझे भी लड़कियों के साथ में ही सब दीदी के साथ में बैठना है, तो वो भी बैठ गया है अपना इन सब के साथ में। तो विराज तो खैर बड़ा है, पहले जब विराज छोटा था ना तो वो भी इस तरह की जिद करता था, अब तो खैर वो बड़ा हो गया है, तो अब वो मेरी हेल्प कराएगा आज खाना वगैरह खिलाने में ना। तो चलिए अब बच्चों को तिलक वगैरह हो गया है, पैर वगैरह मैंने छू के आशीर्वाद दे लिया था। तो अभी नंबर आता है बच्चों को खाना खिलाने का।
तो बच्चियाँ मतलब कुछ ज़्यादा खाती नहीं है, वो बहुत ही कम सा खाती हैं, एक एक दो चम्मच ही। खैर कोई नहीं, जैसा भी है मतलब बस ये है कि सबको थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं सब बच्चों के लिए लगा रही थी खाना, और विराज अभी चला गया है थोड़ी सी और मतलब बाहर लड़कियों को बुलाने के लिए। ये भी उठ गए थे और नहा लिए हैं, अभी किसी काम से ही बाहर गए हैं। यहाँ पे मैं और विराज हम दोनों मिलके बच्चियों को खाना खिला रहे हैं, लड़कियों को। और सब आज बहुत सुंदर लग रही है। लड़की किसी ने सरारा पहना है, लहंगा पहना है, बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस पहनी है। और ये सब मेरी गली की हैं छोटी छोटी बच्चियाँ, और सब बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। और हम भी यही चाहते हैं माता रानी सब पर, बड़ों पे, छोटों पे, बच्चों पे, सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखे। देखो कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। और ये छोटे से लड़के जो हैं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो लड़कियां चली गई थी सब अपना खाना वाना खा के। तो यहाँ पे विराज कहने लगा चलो मम्मी मैं आपको भी मतलब खाना खिला देता हूँ, आप बैठ जाइए यहीं पे ही, क्योंकि मेरा भी व्रत था पहले। जैसे मैंने बताया कि अष्टमी में भी हमारे यहाँ व्रत खुलेगा, तो फिर पहले लड़कियों को खाना खिलाते हैं, उसके बाद में हम अपना व्रत खोल लेते हैं गाय को खाना दे के। तो यहाँ पे विराज ने मेरे लिए भी खाना लगा दिया था। मम्मी को कह रहा है कि मम्मी आप ना ऐसे ही नीचे बैठ के खाना खा लो। और यहाँ पे मैं अपना व्रत खोल रही थी, और इनको भी मैंने दे दिया है प्रसाद, मतलब खाना वाना जो भी है। ये भी अपना खाना खा के और अपना टिफ़िन वगैरह लेके चले गए हैं। अभियान कह रहा है मुझे अब कपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि जब ये खाना खा रहा था ना तो नीचे बैठा था वहाँ पे, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ना पानी डल गया है। मुझे खाना देने के बाद में विराज ने अपने लिए भी लगा लिया है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं देखो कुछ ना कुछ काम का फ़ायदा हो ही जाता है मम्मियों को। तो विराज ना थोड़ा बहुत अब मतलब मेरी हेल्प करा देता है। देखो सबसे बड़ी हेल्प तो यही होती है कि बच्चा अपना भी खुद का भी काम अपने से कर ले, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो वैसे खैर दोनों बच्चे ही मेरे कर लेते हैं। तो अभियान ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे, इसके ऊपर पानी डल गया था, भीग गया था ये थोड़ा सा ना। तो अभी ये बोल रहा है मुझे भी आपके पास बैठ के खाना खाना है। तो क्योंकि ये ना बहुत शर्माता है सबसे, जैसे सब बैठे थे ना तो इसको बहुत अपने आप को ही शर्म लगती रहती है। तो इसने मतलब ज़्यादा खाना वाना कुछ खाया नहीं है, अभी ये मेरे पास बैठ के खाएगा थोड़ा सा ना। तो अभी हम तीनों बैठे हैं और नीचे बैठ के खाना खाने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। आज तो लगभग मेरा सारा ही काम ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, फिर क्लीनिंग वगैरह हुई और फिर सब अपना नहा के अपना जल्दी से सब ने अपना खाना वाना भी उनका भी मतलब हो गया है मेरा काम ख़त्म। तो ज़्यादा आज कुछ काम है नहीं, अब बस सोच रही हूँ कपड़े वगैरह धुल लूँ या नहीं, वो बाद में देखेंगे। कन्या पूजन हमारा हो गया है और उसके बाद हम सब ने भी प्रसाद ले लिया है, यानी कि मतलब मैंने अपना व्रत खोल लिया है, मेरा ही था व्रत तो बस। और बच्चे भी खाना खा रहे हैं और ये भी चले गए हैं, थोड़ा सा प्रसाद इन्होंने खाया। वैसे मैंने इनका टिफ़िन लगा दिया था और यहाँ पे अभी हम सब थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा थक से जाते हैं, खड़े खड़े सारे काम करने होते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ बच्चों के पास में और बच्चे भी खा रहे हैं। मैंने खाने में बनाए थे आज छोले चावल, हलवा पूरी, और बस मैंने आज एक ही सब्ज़ी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है। और बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है सब्ज़ी, बच्चों को बहुत पसंद आई है सब्ज़ी। और छोले अच्छे बने, क्योंकि मिर्च वगैरह तो हम तो वैसे ही कम खाते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, फिर जो काम रह गया वो बाद में करेंगे।